नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिट्टी पलीद करने पर उतारू हैं। वे हर मौके पर नरेंद्र मोदी की इज्जत का फालूदा बनाकर रख देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब तक रुक नहीं रहे हैं। वे गाहे बगाहे ऐसा एक न एक बयान देते रहते हैं जिससे न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि देश की इज्जत पर भी बट्टा लग जाता है। अब तो ऐसा लगने लगा है मानो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के शहंशाह हैं, कोई चक्रवर्ती सम्राट हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके एक जागीरदार या मनसबदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ऐलानिया ये कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी से खुश नहीं हूं और इसलिए नरेंद्र मोदी मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस ताजा बयान के बाद से एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस बात से इतने मजबूर हैं कि वे डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की बातों का कोई माकूल जवाब नहीं देते हैं। आइए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान सुन लीजिए, जिसमें वे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, लेकिन वे जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने विशेष विमान एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes, he's a good guy. He knew I was that happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, लेकिन वे जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं। मुझे खुश करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं आगे भी और ज्यादा टैरिफ लगा सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त ये दावा किया कि नरेंद्र मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं, उससे ठीक पहले उन्हीं के एक सीनेटर लिंडसे ग्राहम पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साथ में खड़े थे। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि उन्हें अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा था कि भारत सरकार रूस से तेल कम खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया था कि कैसे भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। इसके साथ साथ विनय मोहन क्वात्रा ने लिंडसे ग्राहम से फरियाद की थी कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहें कि किसी तरह से भारत पर 25% टैरिफ कम कर दिया जाए। आइए सुनिए सीनेटर उस वक्त क्या कह रहे। 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. लिंडसे ग्राहम का दावा है कि यह सारी बातचीत राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के घर पर हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने टैरिफ कम नहीं किए। तो आपने पहले वीडियो में देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं लिंडसे ग्राहम की बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए ये दावा किया कि नरेंद्र मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं, लेकिन वे इसके बावजूद ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं।
आप जानते हैं कि भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में टैरिफ की धमकियों के चलते रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे थे कि भारत जो तेल रूस से खरीदता है उसी पैसे से रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इसलिए अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना कम नहीं किया तो वे और ज्यादा टैरिफ थोप देंगे। इन धमकियों से डरकर हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। और ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ इस तरह की बातें की हैं। आपको याद होगा 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का ऐलान अमेरिका की तरफ से हुआ था। उसके बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 65 बार ये दावा दोहरा चुके हैं कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर, कारोबार बंद करने के लिए धमकाकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाई थी, सीज फायर करवाया था। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर खंडन नहीं किया है। आपको याद होगा संसद के पिछले सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी थी कि अगर दम हो तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर सीज फायर के इस दावे का खंडन करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनौती के बावजूद अमेरिका का नाम नहीं ले सके थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि किसी तीसरे देश के नेता ने लड़ाई नहीं रुकवाई, लेकिन वे अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले सके थे। आपको यह भी याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक मौके पर यह भी कह चुके हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर तबाह नहीं करना चाहता, उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। और न जाने इसके पीछे कौन सी ऐसी बात छुपी है जो डोनाल्ड ट्रंप के पास है कि वे हमारे प्रधानमंत्री का करियर बर्बाद कर सकते हैं। इस बयान पर भी भारत सरकार, विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और अभी चंद घंटों पहले जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, तब भी हमारी प्रतिक्रिया में यूएसए शब्द नहीं है। आपने देखा होगा कि वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को लेकर दुनिया के तमाम देशों ने अमेरिका की आलोचना की है। कई देशों ने खुलकर अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया है और कहा है कि वेनेजुएला पर इस तरह का हमला एक देश की संप्रभुता पर हमला है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूएन चार्टर का उल्लंघन भी है। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंची सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया है। सिर्फ वेनेजुएला और वहां के घटनाक्रम पर चिंता जताई है, लेकिन एक भी शब्द इस बारे में नहीं लिखा है कि अमेरिका ने एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला किया है। और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस हमले की निंदा करती है। ऐसा एक भी शब्द भारत सरकार के आधिकारिक बयान में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ताजा बयान पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। कांग्रेस की ओर से उनके आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया है, मोदी को जवाब देना चाहिए। नंबर 1, क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है? नंबर 2, रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। नंबर 3, ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात कहते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं। आखिर मोदी चुप क्यों है? मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है? ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों हैं? यही सवाल पूरा देश पिछले कई महीनों से पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं।
इस मिलियन डॉलर क्वेश्चन का जवाब शायद ही कभी मिले, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपनी तरफ से तो ये बताएगी नहीं कि वे आखिर इतना डरते क्यों हैं। क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते चले आ रहे हैं और हम गुड़ खाए बैठे हैं। क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं, और क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का शहंशाह समझ रहे हैं और हमारे जैसे महादेश के प्रधानमंत्री को एक मामूली जागीरदार या मनसबदार जो उन्हें खुश करना चाहता है। भारत इससे पहले इतना कमजोर, इतना दबा हुआ, इतना मजबूर कभी नहीं था कि दुनिया के किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कह सके। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने दुनिया के किसी दरोगा को खुश करने के लिए कभी कुछ नहीं किया, और इतिहास गवाह है इसी अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दो टूक जवाब दे दिया था। जब बांग्लादेश युद्ध की तैयारी चल रही थी और अमेरिका ने 7वां जहाजी बेड़ा भेजा था, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि 7वां नहीं 70वां जहाजी बेड़ा भेज दीजिए, अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और उसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इतने मजबूर हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी इज्जत का फालूदा बना रहे हैं, उनकी मिट्टी पलीद कर रहे हैं, लेकिन वे हैं कि कुछ बोलते ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।